दूसरी तरफ अंतरा कैंटीन से अपना लंच करके वापस लौट रही थी। श्रेया कुछ काम से डीन के ऑफिस में गई थी। अंतरा अपनी ही धुन में क्लास की ओर जा रही थी कि तभी उसे कोई रोकते हुए बोला, तुम किट्टू हो ना? अंतरा उस लड़की की आवाज सुनकर रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। वो और कोई नहीं, सौम्या थी। अंतरा को उसे देखकर सुबह उसका दानिश को घूरना याद आया और वो फिर उसे नॉर्मली देखते हुए बोली, हाँ मैं ही हूँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? अंतरा 19 साल की थी और सौम्या 22 साल की थी, जिस वजह से वो उससे सीनियर थी और अंतरा उसे रिस्पेक्ट दे रही थी। सौम्या उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली, मैंने तुम्हारे बारे में अपने भाई से बहुत सुना है, वो तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं। और हाँ, तुम मुझे नहीं जानती क्योंकि हम दोनों आज ही पहली बार मिले हैं, पर मुझे तुमसे एक बात जाननी थी। अंतरा उसकी बात सुनकर कुछ देर तक रेयान को मन ही मन गालियां देती है और फिर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, जी कहिए ना, क्या बात करनी है आपको मुझसे? इस पर सौम्या थोड़ा ब्लश करते हुए बोली, वो आज सुबह जो तुम्हारे साथ वो हॉट लड़का था, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना था कि उसका नाम, नंबर और वो कहाँ रहते हैं और भी कई सारी डिटेल। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे सड़ा सा मुंह बनाकर देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, पता नहीं इन लड़कियों को क्या दिखता है उस शैतान में, मुझे तो वो कहीं से कुछ भी नहीं लगते। उफ। अंतरा फिर बोरियत से बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं बताती हूँ उनके बारे में। उसकी बात सुनकर सौम्या उसे खुशी और एक्साइटमेंट से देखने लगी तो अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, देखिए उनका नाम शैतान है, वो मेरा खून पीते हैं, मुझे बहुत सुनाते हैं, हमेशा अपनी चलाते हैं, दूसरों की तो उन्हें सुननी ही नहीं है, चाहे अगला इंसान कह कह कर ही क्यों ना मर जाए। एक नंबर के अकड़ू, खड़ूस और जिद्दी इंसान है। और तो और अगर उन्हें नॉन स्टॉप देखते रहो तो इतने बोरिंग लगते हैं कि उन्हें देखते ही सामने वाले को नींद आ जाए। ये बोलकर अंतरा लंबी लंबी सांसें लेते हुए सौम्या के हाथों में पकड़ी बोतल को लेकर उससे पानी पीने लगी और फिर आगे बोली, हाँ तो मैं कहाँ थी? वो एक नंबर के शैतान, वैम्पायर, राक्षस। उसने अभी कहा ही था कि सौम्या, जो ये सब सुनकर सदमे में जा चुकी थी, वो तुरंत उसे रोकते हुए बोली, नहीं नहीं रहने दो, अब मैं समझ गई, जितना मुझे जानना था मैं जान गई, आगे का मैं खुद ही पता कर लूंगी, तुम अपनी क्लास में जाओ। दानिश के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुनकर सौम्या की हालत खराब हो गई थी। सौम्या फिर तुरंत वहाँ से चली गई। वहीं अंतरा कंफ्यूजन में उसे जाते हुए देखकर बोली, अरे सुनिए, अभी और है, पूरा सुनकर तो जाइए। आखिर ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? जो भी कहा है सच ही तो कहा है। अब दानिश शैतान हैं तो वही कहूंगी उन्हें। ये कहकर वो मुंह बनाते हुए अपनी क्लास में चली गई। इस तरह आज की सारी क्लास खत्म हो गई और अंतरा को दानिश का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वो ड्राइवर के साथ घर चली जाए, वो उसे लेने नहीं आएगा, उसे कुछ काम है। अंतरा ने ये देखकर राहत की सांस ली और खुशी खुशी ड्राइवर के साथ कार में बैठकर पैलेस के लिए निकल गई। उसे सुकून था कि दानिश उसके साथ अभी नहीं था, क्योंकि उसकी सुबह की हरकतों से अंतरा अभी भी उबरी नहीं थी। वहीं कुछ देर बाद उसकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। अंतरा अपना बैग लिए अंदर आई तो उसने देखा कि पैलेस का माहौल काफी खुशनुमा था और अथर्व भी वहाँ हॉल में सभी के साथ बैठा हुआ था और सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे। अंतरा उन सब के पास जाते हुए नासमझी में बोली, क्या हो रहा है यहाँ और सभी इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हैं? अंतरा को वहाँ देखकर सभी स्माइल करने लगे और फिर बिपाशा जी उसका भी मुंह मीठा करवाते हुए बोली, हम सब खुश इसलिए हैं क्योंकि यहाँ रिश्ता तय हुआ है आज। अंतरा ने उनकी बात सुनकर टेबल पर रखे शगुन के सामानों को देखा और वो एकदम से कंफ्यूज होकर बोली, पर किसकी शादी और किसका रिश्ता तय हुआ है? उसकी बात सुनकर अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, किट्टू, तुम्हारी ध्रुवी दी की शादी तय हुई है, वो भी ध्रुव के साथ, और आज से 2 दिन बाद इनकी सगाई भी पक्की हो चुकी है। अंतरा ये सुनकर बिल्कुल हैरान होते हुए बोली, क्या? पर कब, कैसे ये सब हुआ? अंतरा हैरानी में ध्रुव और ध्रुवी की तरफ देखने लगी, क्योंकि ये सब उसके लिए शॉकिंग था, पर उसे ये नहीं पता था कि ध्रुवी इससे पहले भी पैलेस डिनर के लिए आ चुकी थी और ध्रुव ध्रुवी एक दूसरे को काफी टाइम पहले से जानते थे, यहाँ तक कि साथ में एक प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे थे।
अंतरा को ऐसे शॉक देखकर फिर ध्रुवी उसके कान में कुछ धीरे से बोली, जिसे सुनकर अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, पर मुझे सब डिटेल में जानना है और आप बताओगे भी। उसकी बात सुनकर ध्रुवी हंसते हुए हाँ में सर हिला देती है। फिर अंतरा ध्रुव को देखते हुए बोली, चलो ये तो अच्छी बात हुई, अब आप मेरे परमानेंट वाले जीजू बनने जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए, और आप दोनों की शादी में मैं तो धमाल करूंगी। उसको खुश देखकर सभी खुश हो गए और अंतरा फिर खुद सबका मुंह मीठा करवाने लगी। पंडित जी ने सगाई का मुहूर्त 2 दिन बाद का निकाला था और सगाई दिल्ली से ही होनी थी, जिस वजह से ध्रुवी की माँ सुधा और दादा दादी सभी कल आने वाले थे। अथर्व ने उन सभी को इसके बारे में बता दिया था और अथर्व के साथ सुधा और दादा दादी इसलिए भी ध्रुवी के रिश्ते के लिए खुश थे क्योंकि एक तो ओबरॉय खानदान काफी ऊंचा खानदान था जहां सब अपनी बेटी या बहन की शादी करने के सपने देखते थे, और दूसरा उन्होंने अंतरा का काफी ध्यान रखा था, जिस वजह से उन सभी को ओबरॉय परिवार पर भरोसा हो गया था। वहीं अंतरा आज बहुत खुश थी और ध्रुवी से बातें कर रही थी। पूरा ओबरॉय परिवार बहुत खुश था इस रिश्ते से। अथर्व ने फिर देविका जी से कहा, अब जैसा कि परसों सगाई है और सगाई मैं अपने खुद के बंगले में करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं अब अपनी बहनों को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए उन लोगों का मन तो नहीं हुआ अंतरा और ध्रुवी को ऐसे जाने देने का, पर अब ध्रुवी को यहीं आना था, जिस वजह से उन लोगों ने भी हामी भर दी। अंतरा भी दादा दादी से मिलना चाहती थी, जिस वजह से वो भी जाने को तैयार थी, क्योंकि उसे भी अपनी बहन की सगाई के लिए तैयारियां करनी थी। कुछ देर बाद सभी एक दूसरे से मिलकर कार में बैठ गए और फिर बिपाशा जी अंतरा और ध्रुवी दोनों को वापस जल्दी आने को बोली और उन दोनों ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर उन सब की कार अथर्व के विला के लिए निकल गई। कुछ समय बाद भारद्वाज विला के आगे आकर अथर्व की कार रुकी और सभी बाहर निकलकर विला के अंदर गए। अंतरा आसपास विला को ध्यान से देख रही थी। वहाँ नौकर लगे हुए थे और अब रात हो चुकी थी। डिनर उन लोगों ने ओबरॉय पैलेस में ही कर लिया था, जिस वजह से वो तीनों बाहर गार्डन में बैठकर अपनी पुरानी बचपन की बातें अंतरा से करने लगे। अथर्व और ध्रुवी ने अंतरा को कई सारी बातें बताईं, जिनमें रेयान का भी जिक्र था। कुछ देर बाद अथर्व उठकर सगाई के लिए कुछ तैयारियां देखने चला गया, तो वहीं अंतरा फिर ध्रुवी के साथ फोन में ऑनलाइन ज्वेलरी और लहंगे डिसाइड करने लगी। अंतरा काफी एक्साइटेड और खुश थी, पर अपने ऊपर आने वाले खतरे से अनजान थी। इसी तरह फिर उन दोनों को जब नींद आने लगी तब वो दोनों अपने अपने रूम में चली गईं। उधर अंतरा जब रूम में आई तब वो पहले फ्रेश हुई और फिर उसके बाद वो नाइट गाउन पहनकर अपने बेड पर लेट गई। नई जगह पर अंतरा को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो जब सोने की कोशिश करती तब उसे दानिश का चेहरा आंखों के सामने दिखता। अंतरा दानिश के बारे में सोचते हुए मुंह फुलाकर बोली, वो मुझे क्यों याद आ रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं सोचना उनके बारे में। तभी अंतरा को एक गहरी आवाज सुनाई पड़ी, तुम मुझे चाहकर भी नहीं भूल सकती सिलिकल, क्योंकि मैं तुम्हारे जिस्म से होते हुए तुम्हारी रूह में उतर चुका हूँ, जिसे तुम कभी अलग नहीं कर सकती। अंतरा वहाँ दानिश की आवाज सुनकर एकदम चौंक गई और बेड पर बैठकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर अपनी खिड़की के पास गई, जहाँ दानिश टेक लगाकर उसे अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था और सिगरेट की लंबी लंबी कशें भर रहा था। अंतरा एक पल के लिए सहम गई दानिश को वहाँ देखकर। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही थी। अंतरा तुरंत बेड से उठ गई और हकलाते हुए बोली, आप सच में हो या मैं सपना देख रही हूँ? खिड़की से इस वक्त चांद की रोशनी दानिश के चेहरे पर पड़ते हुए अंतरा की बॉडी पर पड़ रही थी। अंतरा सिल्क नाइट गाउन में काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर दानिश ने एक नजर चांद को देखा और फिर अंतरा की तरफ देखते हुए एक शायरी बोला, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने आज पागल की तरह। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो अंतरा के करीब बढ़ा। उसने सिगरेट को वहीं नीचे गिरा दिया। इधर अंतरा अभी दानिश को नासमझी में देख रही थी। तभी दानिश उसके करीब आया और अंतरा के बालों को सहलाते हुए बोला, मुझे महसूस करो सिलीगल, ये तुम्हारा कोई सपना नहीं है। ये कहते हुए उसने एक झटके से अंतरा के हाथों को मोड़कर उसकी कमर से लगा दिया और अंतरा के चेहरे को पकड़कर ऊपर किया।
अंतरा को दर्द महसूस हुआ अपने हाथों में और वो अब सेंस में आई। अंतरा की आंखें नम हो गईं और वो धीरे से बोली, किस लिए आए हैं आप यहाँ और क्यों आए हैं? दानिश का चेहरा सर्द हो गया और उसने अंतरा के चेहरे पर जोर लगाते हुए कहा, तुम मेरे सामने सवाल पूछने की कंडीशन में नहीं हो अभी। तुम सिर्फ अभी जवाब दो। तुम किस लिए आई हो यहाँ बिना मुझसे पूछे? किसने हक दिया तुमको खुद की जिंदगी का फैसला खुद लेने के लिए? ये सुनकर अंतरा परेशान होकर एक नजर गेट की तरफ देखने लगी। उसे डर था कि कहीं कोई उसके रूम की तरफ ना आ जाए और उसे दानिश के साथ ऐसे ना देख ले। अंतरा मुश्किल से खुद को छुड़ाते हुए बोली, प्लीज दानिश, आप पागल हो क्या? दर्द हो रहा है मुझे और आप चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि कोई आपको देख ले। दानिश ने ये सुनकर गुस्से से अंतरा को सीधे बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर आते हुए दांत पीस कर बोला, हाँ, पागल हो गया हूँ और पता है इसकी वजह तुम हो। तुमने मुझे पागल करके रख दिया है और अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मेरे खिलाफ जाना क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। ये कहकर दानिश ने अंतरा के डरे हुए चेहरे को सहलाया और टेढ़ा मुस्कुराते हुए आगे बोला, एंड यू नो व्हाट सिली गर्ल, अब बहुत जल्द तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है जिसे खुद दानिश ओबेरॉय बदलेगा। सो यू जस्ट वेट एंड वॉच। अंतरा दानिश की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इस वक्त दानिश उसे हद से ज्यादा बुरा इंसान लग रहा था। तो ऐसा क्या करेगा दानिश जिससे बदल जाएगी अंतरा की दुनिया? क्या दानिश का पागलपन अंतरा की जिंदगी गमों से भर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।